नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शर्मा बुलंद युवा न्यूज़ के साथ। हम आपके सम्मुख आए हैं अपडेट देने के लिए। जींद में पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से जींद के नागरिक अस्पताल में एक आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के पद हेतु जो चयन प्रक्रिया की गई थी, उसमें लगातार जींद के सिविल सर्जन पर गड़बड़ घोटाले के आरोप लगाए जा रहे थे। यह पूरा मामला जींद के विधायक के संज्ञान में लाया गया था, जिसके चलते जींद के विधायक ने इस पूरे मामले की शिकायत स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को भेजी थी, जिसके चलते आज पूरी जांच की रिपोर्ट आ जाने के बाद जींद के सिविल सर्जन को निलंबित कर दिया गया है। और हम आपको बता दें कि इस भर्ती घोटाले की खबर प्रमुखता से आपके अपने न्यूज़ चैनल बुलंद युवा ने दिखाई थी, जिसका खबर का असर देखने को मिला है कि जींद के सिविल सर्जन को हरियाणा सरकार द्वारा निलंबित कर दिया गया है। देखिए, ये मामला मेरे संज्ञान में आया था तो मैंने सीएमओ साहब से इस बारे में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ। फिर इस बात को लेकर मैंने विज साहब से शिकायत की, ऊपर बात रखी तो उन्होंने यहाँ के डीसी आदित्य दहिया जी से कहा कि आप इंक्वायरी बिठाइए, और उन्होंने इंक्वायरी के तौर पर यहाँ पे एडीसी साहब को इंक्वायरी, दून साहब को इंक्वायरी देने का काम किया। और वहाँ पर इंक्वायरी के तहत कहीं ना कोई कारण रहा होगा जो सही पूर्ण रूप से इंक्वायरी नहीं हो पाई, तो फिर ये शिकायत दोबारा से ऊपर मैंने चंडीगढ़ की तो उन्होंने चंडीगढ़ में माननीय विज साहब ने इंक्वायरी को चंडीगढ़ से अधिकारी दयानंद जी को जींद को भेजा और उन्होंने इंक्वायरी की। इंक्वायरी को लेकर कि सीएमओ साहब को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि कहते कि अनिल विज साहब की एक बात बहुत ही फेमस है हरियाणा में, तो क्या पूरे हिंदुस्तान में ये बात फेमस है कि अनिल विज साहब की चक्की चलती आहिस्ता है लेकिन बारीक पीसती है। ये बात उनके बारे में जो कही जाती है बिल्कुल सही है। कोविड के चलते हुए भी माननीय विज साहब ने जो ये भेजा है, उन्होंने थोड़ा देरी से करने का काम किया, क्योंकि कोविड के चलते हुए इस प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो अब जैसे कोविड का ये समापन हुआ है तो इंक्वायरी को पूर्ण कर माननीय विज साहब ने ये बात साबित कर दी कि जैसा उनके बारे में लोग कहते हैं उसी बात को साबित करने का काम किया विज साहब ने। मैं एक बार विज साहब का भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि निष्पक्ष भाव से जो इंक्वायरी हुई है उसके बारे में मैं तारीफ़ करूँगा। अधिकारियों की भी उन्होंने निष्पक्ष भाव से तारीफ। जो ये एएमओ घोटाला था जो इन्होंने सीएमओ जींद ने किया था, इसकी मैंने ना अपनी स्टार्टिंग से डीसी लेवल से लेके एडीसी लेवल तक हर जगह जांच करवाई थी, पर मेरे को कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा था कि आखिर में सत्य की ही जीत हुई है। क्योंकि सीएमओ ने सरेआम ही इसके अंदर घोटाला किया हुआ था और सरेआम सारे सबूत इसके अगेंस्ट थे, पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। थोड़ा इसका अफसोस ज़रूर था, पर आज बहुत खुशी हुई है कि देर में आया पर रिज़ल्ट अच्छा आया इसका। ये एएमओ भर्ती का घोटाला था सर, एनएचएम के तहत। तो इसके अंदर जो अभ्यर्थी था उसके एक तो मार्क्स कम थे, तो इन्होंने अपने लेवल के ऊपर जो रूल्स के साथ एनएचएम के जो क्राइटेरिया के रूल है उसके साथ छेड़खानी करके इन्होंने अपने रिश्वतखोरी के थ्रू किसी और कैंडिडेट को आगे रखा गया था सर, और जो लाभार्थी था उसको पीछे कर दिया गया था सर। मेरिट वाले को डीमेरिट किया था इसके अंदर सीएमओ जींद ने सर। तो सारा मामला ये था सर। मैंने डीसी लेवल पे की थी सर, एडीसी लेवल पे भी जाँच हुई थी इसकी सर। मैंने ऊपर लेवल तक अपने डीजी हेल्थ तक भी की थी सर, इसकी मैंने हर लेवल पे की थी। अपने माननीय विधायक मिड्डा जी है, इनको भी इनके संज्ञान में भी ला के दिया था मैंने मामला। मैंने हर लेवल पे गया हूँ सर मैं इस मामले में।